Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter water. आज इस चैप्टर का हम लोग की वर्ड्स और थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. द मेन थिंग फ्रॉम द चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्न. नाउ वी आर मूविंग फर्दर एंड देखते हैं ये जो कीवर्ड्स हैं कैसे हम लोग एक रिकैप कर रहे हैं और उसमें से और थोड़ा सा नॉलेज वी आर गेनिंग. So the first word that we are going to look for is clouds. What are clouds? So clouds are made up of tiny droplets of frozen crystals of water. So ये कैसे हैं? ये are tiny droplets. Tiny droplets किसके? Water के, है ना? और frozen crystals of water. How clouds are formed? ये आप लोगों ने पहले ही सीख लिया है कि जब हमारा बिकॉज ऑफ द इवोपरेशन प्रोसेस द वाटर गेट्स इवोपरेटेड, इट गेट वेपराइज्ड, बट एज इट मूव्स अप इन द एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर देयर इज लोअर इन कंपैरिजन टू द टेम्परेचर दैट वाज ऑन अर्थ. सो दैट वेपर गेट कंडेंस्ड. The condensation process happens and then those water droplets जो vapor थे they again change into water droplets. और if you remember हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें I took a glass, उसमें हमने आइस पुट करी थी और क्या कहा था बाहर you will see small water droplets. वो क्यों फॉर्म हो रहे थे? Because जो एटमॉस्फेरिक जो हीट थी उसकी वजह से द वेपर दिस आइस वॉज मेल्टिंग एंड इट वॉज चेंजिंग इनटू वेपर स्टेट. लेकिन जब वो जो बाहर की जो एयर थी दैट वॉज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ग्लास, बिकॉज ऑफ द लोअर टेम्परेचर ऑफ द ग्लास वो वाटर जो वेपर फॉर्म था इट वॉज गेटिंग कंडेंस एंड वी कैन सी वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड. ठीक है. सो यही एक क्लाउड फॉर्मेशन का भी प्रोसेस होता है कि अर्थ से इवोपरेट होके जब एयर वेपर फॉर्म में होती है लोअर टेम्परेचर में आके, तो वेपर मीन्स क्या हुआ, द वाटर इज इन गैसियस स्टेट और लोअर टेम्परेचर पे आके डेट जो गैसियस स्टेट जो वाटर का था इट अगेन चेंजेस टू लिक्विड स्टेट. क्लियर? Next we are going to look for condensation. Condensation क्या होता है? Condensation is the change of the physical state of matter from gas phase into liquid phase. तो मेन अगर हम ये देखें तो because of condensation process क्या हो रहा है? Clouds are formed, जो अभी हमने देखा था. तो अब condensation को हमने समझा दिया कि which type of change it is a physical जो अगर हम बात करें तो is the change of the physical state of matter. और वो physical state of matter क्या है? From gas to liquid, जो मैंने अभी आपको clouds में भी समझाया था. So अगर हम देखें cloud formation तो अगर हम उसके process को देखें तो it is vaporization and condensation, both process. क्योंकि अगर वेपराइजेशन नहीं होगा कंडेंसेशन कहां से होगा? किसका कंडेंसेशन होगा? ये जो प्रोसेस दो चलते हैं और यही जो प्रोसेस है दे आर द कॉज टू किसका? फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड इट ब्रिंग्स रेन ऑन द अर्थ. ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स हिंदी में व्हाट वी से? सूखा. सूखा पड़ना. सूखा पड़ना मीन्स व्हेन देयर आर नो रेन्स, पानी नहीं बरस रहा है, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर. जो हमारे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, दे आर ड्राइड अप बिकॉज क्या है? पीपल आर यूजिंग एंड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द वाटर इज ऑल्सो गेटिंग इवोपरेटेड एंड नो मोर रेन्स देयर. पानी नहीं आ रहा है कहीं से, ना तो रेन्स के थ्रू ना किसी रिवर सी के थ्रू. सो द वाटर दैट वाज देयर इज नाउ टोटली फिनिश्ड.
सो वो जो कंडीशन होती है डेट इज नोन एज ड्रॉट। और ये बिकॉज देयर इज नो वाटर, तो यू कैन लुक एट द पिक्चर, जो सॉइल है क्या है, टोटली ड्राई सॉइल। और जब ये ड्राई सॉइल होती है तो क्या होता है, इसमें वी कैन सी क्रैक्स। आई राइट दिस अगेन, क्रैक्स। सॉइल में हमें क्या देखने को मिलता है, क्रैक्स। Animals start dying because they don't have any water to drink as well as no food to eat. जो plants होते हैं they also totally dried up. Why? Because they have no water to soak in, roots उनकी die होनी start हो जाती हैं, और जब soil भी dry हो गई है तो no minerals, nothing is there. So ये condition होती है drought की। सो कितना, अगर व्हेन आई एम टॉकिंग आई एम फीलिंग बैड, तो वहां पर जो लोग होते होंगे कितना परेशानी फेस करते होंगे, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट। सो अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेनफॉल लीडिंग टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्रॉट। तो अब आपको पता चला वाटर, हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज। देख रहे हैं कि एक वाटर अगर नहीं है तो क्या कंडीशन हो सकती है। एंड इसके साथ यू कैन मेक मोर रिलेशन कि जब वाटर नहीं है तो मीन्स और रेन्स होने का बहुत कम चांसेस है, तो जब रेन्स नहीं हो रही तो टेम्परेचर और हाई होता चला जाएगा। एंड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टैंड इवन फॉर 5 to 10 minutes आउटसाइड। ठीक है, सो ये ड्रॉट कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लड। तो एक जगह है कि बिल्कुल वाटर नहीं है, एक जगह व्हेन देयर इज अ ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर। और यहाँ पे पिक्चर से पहले आप देखें क्या है, हाउसेस आर सबमर्ज्ड, आपका वेजिटेशन इज टोटली सबमर्ज्ड। तो अब आप सोच लें ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, कैन दे सर्वाइव, है या नहीं। और मे बी बहुत से आप लोगों ने ये ड्रॉट या फ्लड की कंडीशन को खुद भी एक फील करा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड ओवरफ्लो ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट इज कॉल्ड फ्लड। तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं, बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट। तो हर चीज का क्या अगर हम देख रहे हैं तो इट शुड बी इन लिमिट। अगर रेन्स हो रही हैं देन ऑल्सो दे शुड बी इन लिमिट। बहुत ज्यादा होने पे भी प्रॉब्लम होती है और बहुत कम होने पे भी प्रॉब्लम होती है। बहुत कम होने पे इट्स द ड्रॉट कंडीशन और बहुत ज्यादा होने पे इट इज फ्लड्स। एंड बोथ आर हार्मफुल, बोथ आर हार्मफुल फॉर वेजिटेशन, बोथ आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, बोथ आर हार्मफुल फॉर एनिमल्स, है या नहीं। और जब मैं ये फ्लड्स का बात कर रही थी टॉपिक में, आपको एक चीज और याद आ रही है कि व्हेन आई डिस्कस कि जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं दे ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। डू यू रिमेम्बर, आई टुक द एग्जाम्पल ऑफ फिश। क्या होता है, वाटर के प्रेशर से वो क्या लैंड पर आ जाता है, और जब वाटर बाद में इट फ्लोज बैक, जब रेन्स रुकती हैं और वाटर फिर धीरे धीरे बैक जाना स्टार्ट करता है, बट फिश आर नॉट एबल टू गो बैक विद द वाटर, व्हाट हैपेंस, they cannot live without water for a longer period of time and then they start coming to the shore and start dying also. So we should be, तो अगर ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं तो हम भी कहीं रेस्पॉन्सिबल हैं एंड वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर क्लाइमेट. वी शुड नॉट क्रिएट पॉल्यूशन सो दैट ऑल दीज एक्सट्रीम कंडीशंस कैन बी अवॉइडेड. नेक्स्ट हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? is the accumulation and storage of rainwater for use on site rather than allowing it to run off. The water collected is redirected to a deep pit. तो ये एक अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आप कॉन्सेप्ट लें तो ये क्या है
इट इज ओनली अ सिंपल थिंग कि जो हमारे रूफ टॉप पर वाटर आ रहा है तो वो इधर उधर इट शुड नॉट गो इन ड्रेनेज। एक प्रॉपर पाइपलाइन होनी चाहिए और वो पाइपलाइन का कनेक्शन मस्ट बी विद द टैंक, या हमारा यहाँ पे हम ग्राउंड में वी कैन मेक अ पिट और वो नीचे चला जाए। तो व्हेन आई वाज डूइंग आई वाज टेकिंग दिस टॉपिक, मैंने आपको बताया था अगर आपके घर का ऐसे आसपास कुछ कच्चा एरिया है तो इफ यू जस्ट इंसर्ट दैट पाइपलाइन अंडर दैट, तो क्या होगा, इन योर लोकेलिटी देयर विल बी इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर और आपका उधर अवेलेबिलिटी होगी। तो इफ यू हैव अ हैंड पाइप, इफ यू हैव अ वेल, तो यू कैन यूज दैट वाटर फॉर अ मोर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने रेन वाटर को इधर उधर नहीं जाने दिया, आपने उसको कलेक्ट कर लिया। सो ईदर यू कैन यूज योर टैंक टू फिल इन और यू कैन मेक अ पिट और उसके अंदर यू कैन पुट दैट पाइपलाइन टू कलेक्ट द वाटर। और एक चीज आपको और बताई थी ना, अगर आपको ये देखना है कितना पानी है, जस्ट जब रेन्स हो रही है कीप अ बकेट आउटसाइड, देखिए आप कितनी देर में भर जाएगी एंड यू कैन यूज दैट वाटर ऑल्सो। सो वी शुड लर्न हाउ टू सेव वाटर। वाटर साइकिल क्या हो गया, इट डिस्क्राइब्स द कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। कैसे, क्योंकि जो वाटर है जो सी ओशंस में इट इज गेटिंग इवोपरेटेड एंड एज इट इज गेटिंग इवोपरेटेड अब जाके द कंडेंसेशन प्रोसेस टेकिंग प्लेस, clouds are being formed and these clouds से again water is coming back to the oceans, to the ponds, on the hills, back to the field also. So whole process goes in this way and this is known as water cycle. इसको थोड़ा सा अगर आप ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यू कैन explain the whole thing कि water evaporates from the surface of land and water bodies in the form of vapor and returns back after the condensation process in the form of rain. तो वो shorter definition है और आपको if you have to explain it more you can explain it in this way. Now हम इसको थोड़े से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि एक बच्चा पहली हैज नोटिस ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग्स, डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स और मेटल सर्फेसेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग? इज दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन? डू यू सी दिस हैपनिंग ऑन हॉट समर मॉर्निंग्स? तो अगर हम ये पूरा प्रोसेस को देखें, यस दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि हमने क्या देखा है ऑलरेडी इट इज रिटन विंटर मॉर्निंग्स, यस विंटर मॉर्निंग में कि जो भी हमारा दिन में जो इवोपरेशन हुआ था, रात में जब हमारा टेम्परेचर इज बिकमिंग लो बिकॉज देयर इज नो सन, तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस चल रहा है और जो वेपर्स हैं दे आर चेंजिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड गेटिंग सेटल्ड डाउन. So do you see this happening on hot summer mornings? No, we cannot see this happening during hot summer mornings because most of the time क्या हो रहा है? Because of the heat of the sun, vaporization process is taking place but condensation process is not taking place. और यही आपको आंसर में यहाँ पे लिखा मिलेगा. In hot summer, water goes through the process of evaporation and condensation process is low. एक और क्वेश्चन है, Bujo has noticed fog near the ground in winter mornings. He wonders if this is also a condensation of water vapor near the ground. What do you think? Yes, this is a condensation process. क्योंकि विंटर्स में अगर हमें फॉग है, ड्यू है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन दीज. ड्यू हम कहते हैं इट्स अ वेरी प्योर वाटर. फॉग जो है वो इसलिए हम क्या कहते हैं इट्स अ बिट पॉल्यूटेड, क्योंकि जब कंडेंसेशन हो रहा है जो वेपर्स हैं दे आर चेंजिंग इनटू वाटर, तो आसपास की डस्ट को भी दे आर एब्जॉर्बिंग. तो इसलिए फॉग से ड्यू के हम बिल्कुल बहुत एक क्लियर हमें चीज देखने को मिलती है, लेकिन फॉग में द विजिबिलिटी इज लो, बट इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस.
So what did we learn today? Today, with the help of keywords, we have done the recap of the chapter, as well as we know how can we write the definitions in shorter form. See you in the next session. Bye.